हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आधारित जवाहर नवोदय में पूछे जाने वाले प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें वो भी क्वेश्चन शामिल है जो पिछली बार जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को, इस क्लास को पूरा आपको देखना है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो आपका क्लास फिफ्थ में क्लास सिक्स के लिए इंट्रेंस एग्जाम के लिए टेस्ट लिया जाता है, जो कि आपका फॉर्म भरे जाने हैं मई में आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। इसमें आपका जो पेपर है 80 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 नंबर का आएगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। बिल्कुल ओमार पर पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? मेंटल एबिलिटी, जो आपकी रीजनिंग आने वाली है, चित्रों वाली रीजनिंग आएगी। 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के रहने वाले हैं। इसके बाद में अर्थमेटिक टेस्ट का मतलब मैथ आएगी, गणित आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के आएगी। जो भी आप भाषा लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, कुछ भी, तो वो आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 नंबर के। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटा सिलेबस रहने वाला है। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 7603100280 पर कॉल कर सकते हो। जवाहर नवोदय से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, आपको डेली लाइव क्लास में अटेंड करना है, कोर्स ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। चाहे आपका बच्चा क्लास थर्ड में पढ़ रहा है, फोर्थ में या फिफ्थ में है, आप अभी से जवाहर नवोदय की तैयारी करवाना चाहते हैं, तो हमारे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गए हैं जवाहर नवोदय सैनिक स्कूल दोनों के। उसमें आपको चैप्टर वाइज डेली क्लासें मिलने वाली है, रिकॉर्डेड क्लासें भी रहेगी। साथ में एक बार पूरा कंप्लीट सिलेबस बेसिक से आपको करवाया हुआ है। इसके अलावा मॉक टेस्ट, डाउट क्लासें, पीडीएफ की सुविधा भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें आपको एक ही कोर्स में देखने को मिल जाएगी। तो अभी ज्वाइन करिए फटाफट, बहुत ही जल्दी ये आपका कोर्स शुरू होने जा रहा है। ज्वाइन करके पूरा आप देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 अंकीय सबसे बड़ी विषम संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या आपको बनानी है। और हमारे पास में 5 अंक दे रखे हैं, 3, 5, 7, 9 और 0। मैंने आपको क्या बताया था, बड़ी संख्या बनाने के लिए हम बड़ा अंक पहले लिखते हैं, बड़ा अंक पहले 9 लिखे। पहले आप विषम संख्या को भूल जाओ, पहले आपको बड़ी संख्या बना लीजिए। पहले सम और विषम को बाद में याद करना है ना, ये सम और विषम बाद में बनाएंगे। पहले हम बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक पहले, फिर इससे छोटा अंक, फिर इससे छोटा अंक, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। ये 5 अंकों की हमारे पास में बड़ी संख्या बन गई। लेकिन ये तो कौन सी संख्या है? सम संख्या। मेरे को कैसे पता चला? लास्ट में 0 है, तो ये कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई आपकी। कौन सी संख्या हो गई जी? सम संख्या हो चुकी है। ठीक है, चलो सम संख्या किसे कहते हैं? देखो, सम संख्या, इवन नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर। सम संख्या की क्या पहचान है? हमको कैसे पहचाने कि ये सम संख्या है, विषम संख्या है? किसी संख्या के अंत में लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है बच्चों, विषम संख्या क्या होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर कहते हैं। ओड नंबर किसे बोलते हैं? जिस संख्या के अंत में, लास्ट में अंतिम अंक क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब तो आसानी से पहचान लोगे, लास्ट में 0 है तो सम है। हमारे को उत्तर किस में चाहिए? विषम में। तो सम संख्या को हम विषम संख्या बनाना है। कैसे बनाते हैं? देखो, सम संख्या को विषम संख्या कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। ये सम संख्या है और ये विषम संख्या पास में अंक है, तो इसका अदले बदली कर देंगे। ये अंक इधर चला जाएगा और ये 0 अंक इसकी तरफ आ जाएगा। तो 97503, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहला चीज यही है।
7 0 1 2 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या बनानी है। पहले आपको सम भूल जाना है, पहले आपको छोटी से छोटी संख्या बनानी है। छोटी संख्या बनाने के लिए छोटा अंक पहले, लेकिन 0 दूसरे स्थान पर होता है, 0 पहले स्थान पर तो नहीं होता। 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 2 इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा 3, फिर इससे बड़ा 7। ये तो कौन सी संख्या है भाई साहब? ये तो विषम संख्या है। कैसे पता चला? क्योंकि विषम संख्या की क्या परिभाषा होती है? विषम, जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 हो वह विषम संख्या है। यहाँ अंतिम अंक 7 है, इसलिए विषम संख्या है। सम संख्या इसको बनानी है। क्या बनानी है? सम संख्या इसको बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? ध्यान दो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप कहोगे गुरुजी 7 की जगह 2 रख दो और 2 की जगह 7 रख दो। ऐसा नहीं होता है। यदि हमने ऐसा रख दिया 0 2 1 0 7 3 2, तो ये सम संख्या तो बन गई, लेकिन ये बड़ी है। कैसी है? अभी बड़ी है, हमको बनानी है छोटी। तो छोटी कैसे बनेगी? ये आंसर नहीं होगा। कई बच्चे गलती से ये आंसर कर देते हैं, ये नहीं होगा। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब ऐसी आ जाए, देखो यहाँ दोनों अंक, यहाँ बगल वाला भी और लास्ट वाला, लास्ट के दोनों अंक विषम है, तो हमको एक को छेड़ना नहीं है, इन दोनों को ही आगे खिसकाना है ना। इन दोनों को पकड़ के आगे खिसका दो, 2 की जगह ले आओ और 2 को इनके लास्ट में ले जाओ। ऐसा हम करते हैं। 0 1 0 2 को लास्ट में ले जाएंगे और दोनों विषम संख्या है, इसको आगे खिसका देंगे। तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि 10,732 बड़ी है, 10,372 छोटी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। आपको आते हैं तो अपने नाम के साथ में क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है। वह छोटी से छोटी सम संख्या छोटी बनानी है, लेकिन सम होनी चाहिए। पहले आपको सम विषम का ध्यान नहीं रखना है, पहले आपको छोटी संख्या बना लेनी है। छोटी संख्या बनाने के लिए 0 दूसरे नंबर पर और 1 एक नंबर पर, 2 फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। ये तो विषम संख्या हो गई, ठीक है ना। कैसे पता चला मेरे को? लास्ट में 3 है। मैंने विषम संख्या की परिभाषा क्या लिखाई थी? जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 इनमें से कोई भी अंक आ जाए लास्ट में तो विषम होगी। ये विषम है। विषम है तो इसको क्या बनाना है? सम बनाना है। पहले तो हम बगल में झांकते हैं। कहाँ झांकते हैं? पड़ोस पर नजर रखते हैं। इस पड़ोसी पर नजर करी तो ये क्या है? सम है। तो हो गया काम। काम क्या हुआ? यहाँ पर अदला बदली कर देंगे। पड़ोसी को बोलेंगे पड़ोसी तू मेरे घर पर आ जा, पड़ोसी तू मेरे घर पर आ जा, मैं तेरे घर पर चला जाऊं। तो यहाँ 1 0 की जगह 0, ये इसकी जगह आ जाएगा 3, यह चला जाएगा पीछे 2 हो जाएगा। तो 1 0 3 2 ऑप्शन नंबर 4th वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बनानी है और शर्त यह है कि वह सम संख्या होनी चाहिए, बड़ी और सम। ये अंक दे रखा है। पहले आप सम मत बनाओ, पहले क्या बनाना है? बड़ी बनाना है। पहले बड़ा या छोटे पूछे तो पहले आपको बड़ा या छोटा बनाना है, उसके बाद में सम और विषम बनाना है। पहले बड़ा बनाना है तो बड़ा अंक है 8, फिर इससे छोटा है 7, फिर इससे छोटा है 5, फिर इससे छोटा है 3, फिर इससे छोटा है 0। अब ये कौन सी संख्या है? लास्ट में हम देखते हैं, लास्ट में है 0। और जब किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वो कौन सी संख्या होती है? सम संख्या, इवन नंबर होता है। ये बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, बना बनाया ही मिल गया हमारे को। तो कौन सा राइट आंसर होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 वाला राइट आंसर ठोक देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। छोटी से छोटी क्या बनानी है? छोटी से छोटी कौन सी होनी चाहिए? विषम संख्या जो इन अंकों से बनाई जा सकती है। छोटी से छोटी, तो यहाँ देखने की कोशिश करिए।
छोटी संख्या बनाने के लिए हम जीरो को दूसरे स्थान पर बैठाते हैं, बैठ जा बेटा जीरो, है ना। एक नंबर पर नहीं आएगा जीरो, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक नंबर पर जीरो का आगे महत्व नहीं होता है। फिर इसके बाद में इससे बड़ी 3 है, इससे बड़ी 4 है, फिर इससे बड़ी 5 है। अब यहाँ लास्ट में देखते हैं कितने अंकों की बनी। अच्छा, अंक तो हमारे पास दे ही नहीं रखे, ठीक है ना, हमको तो ये अंक दे रखे हैं, इनकी बनानी है। लास्ट में देखते हैं 5। जब किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह कौन सी होती है? विषम होती है, ऑड नंबर होती है। और हमको क्या बनाना है? विषम ही बनाना है, तो कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बना बनाया हमको मिल गया है, हम तो सिर्फ खा लेते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास में है, इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी बनानी है 5 अंकों की सम संख्या। पहले तो छोटी बनानी है, छोटी बनाने के लिए छोटा अंक पहले, लेकिन जीरो दूसरे स्थान पर। जीरो से बड़ा 2 है तो उसको आगे रखेंगे, फिर इससे बड़ा क्या है? 4 तो आगे रखेंगे, फिर 5 को आगे रखेंगे, फिर 9 रखेंगे। ये 5 अंकों की है, लेकिन लास्ट में क्या है? 9 है। लास्ट में 9 है तो ये कौन सी संख्या हो गई? 9 है तो विषम संख्या क्यों हुई? जिस संख्या के अंत में 1, 3, 7, 5, 7, 9 हो तब वह विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको चाहिए सम संख्या, तो बगल में देखते हैं, बगल वाला पड़ोसी के पास में भी नहीं है, ये भी विषम है। तब अब क्या करते हैं? इन दोनों का जोड़ा बना लेते हैं। इसके बगल में देखते हैं, इसके बगल में सम आ गई है, ठीक है ना। तो दोनों विषम है, इस जोड़े को कहेंगे तो आगे खिसक जा, यहाँ पर आ जा 4 की जगह। दोनों का जोड़ा मिला करके हम आगे खिसकाएंगे और 4 को कहेंगे बेटा तू यहाँ से खिसक और इनके पीछे बैठ जा, ठीक है। तो अब देखो 20 और यहाँ 59 को आगे आ जाएगा और 4 पीछे चला जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 20,594। 20,594, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास में अंक दे रखे हैं, इनका प्रयोग करके आपको छोटी बनानी है, वो भी क्या होनी चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। छोटी संख्या बनाने के लिए छोटा अंक पहले, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। अब लास्ट में हम देखते हैं सम और विषम का पता करने के लिए 5 है। जब किसी संख्या के अंत में क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो खुद ही क्या हो जाती है? विषम संख्या रहती है, ओड नंबर होता है। तो यहाँ पर ओड नंबर ये खुद है, छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है हमको। देखिए ऑप्शन नंबर ए मैच खाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या बनानी है? सम संख्या। सम संख्या बनानी है इन अंकों से। पहले आपको बड़ी संख्या बना लीजिए। बड़ा अंक कौन सा है? 8, फिर इससे छोटा है 7, फिर इससे छोटा 5, फिर इससे छोटा 3, फिर इससे छोटा 0, ठीक है। अब इसको देखो, लास्ट में हम देखते हैं 0 है। 0 का रूल क्या कहता है? 0 किसके रूल में आता है? सम के रूल में आता है, ठीक है ना। सम का रूल क्या बताया मैंने? जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह क्या होती है? इवन नंबर होती है, सम संख्या होती है। तो इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, खुद ही क्या है? सम संख्या है। सी वाला मैच आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन घंटी को दबा लेना है, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट जो नवोदय के न्यू सिलेबस, अपडेट सिलेबस पर आधारित ट्यूशन आपको करवाए जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि नवोदय और सैनिक दोनों में काम आए। अभी से आपका बच्चा तैयारी कर सके, क्योंकि फॉर्म के बाद बहुत ही कम समय बचता है। प्रॉपर तैयारी के लिए कम से कम 1 साल का समय चाहिए। दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, मई में इसके फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए मैंने आपको नंबर दे दिए हैं। कोर्स से रिलेटेड या और भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना है। यह आपके नंबर है 76 023 10 280।
नमस्कार, धन्यवाद।